तो हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग का एमसीक्यू या फिर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एंड इसमें हम जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम आंसर नहीं बताएंगे, हम बस आंसर को एक्सप्लेन भी करेंगे और हम आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो जो भी टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज करने से कौन सा फिनोमिना इंक्रीज होता है। तो ऑप्शंस आपके हैं डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सोलिबिलिटी, इवापोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इवापोरेशन, सोलिबिलिटी, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन हो जाता है। डिफ्यूजन जो होता है वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जो भी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स वो फास्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिफ्यूजन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, तो जो भी गैसेस हैं वो क्या है, वो फैलने लगती है। जब भी अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएंगी तो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के रिपेल करेंगे एंड वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर सी हमारा सही है, इवापोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. तो यहाँ पे सीमा एक लड़की है, वो कहाँ जाती है, नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, जहाँ पे गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई किया जाता है। एंड वो वहाँ पे जाके जब वहाँ से विजिट करके वापस आती है एंड अपने फ्रेंड को जो वहाँ की कंडीशंस होती है वो शेयर करती है, तो वो भूल जाती है। तो यहाँ पे आपको उसकी हेल्प करनी है एंड बताना है कि वहाँ पे कौन कौन से कंडीशंस होंगे। तो यहाँ आपको बताना है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन सी है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो एंड ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आपको यहाँ पे इसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो जो भी किसी गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लो टेम्परेचर करने पे कोई भी चीज़ें होती है, अगर वो सॉलिड है या फिर वो अगर गैस है तो वो क्या लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप देखे होंगे कोई भी अगर वाटर बबल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, अगर आप उसको जो भी कूल करेंगे, टेम्परेचर उसका डाउन करेंगे तो वह वाटर में फॉर्म होंगी, एंड फिर अगर उसका भी टेम्परेचर डाउन करेंगे तो आइस क्यूब में फॉर्म हो जाती है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई भी गैस है, अगर उसको हम टेम्परेचर लो करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। एंड हाई प्रेशर का मतलब हो गया, अगर उससे अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर, अगर कंटेनर में रख के प्रेशर बनाएं तो पार्टिकल्स के पास आने लगेंगी एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। द प्रॉपर्टी इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड। जो भी फ्लूइड होता है, जैसे फ्लूइड में हो जाता है हमारा जो भी सॉलिड, सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड एंड गैस, ये जो होता है ये फ्लूइड में आते हैं। तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। तो आपको बताना है, ओनली गैसेज बिहेव लाइक फ्लूइड, गैसेज एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड एंड गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ओनली लिक्विड आर फ्लूइड्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है इसका कोई भी स्पेशल शेप एंड उसका कोई भी जो भी होता है कंस्ट्रक्शन या जो भी उसकी फिगर होती है वो डिफाइन नहीं होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे तीनों क्वेश्चंस के जो भी थे आंसर ऑप्शन सी ही थे। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन earthen pot becomes cool because of the phenomena of diffusion, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस एंड इवापोरेशन। तो जो भी समर डेज में होते हैं इसका बाकायदा आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है एंड यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी इसको किया हुआ है सबसे लास्ट वाले इवापोरेशन वाले पार्ट में। तो आपको बताना है कि जो भी अर्थन पॉट होती है वो ठंडा क्यों हो जाती है। तो इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है, जो भी वाटर अंदर हम रखते हैं तो वाटर जो भी पोर्स होते हैं जो भी पॉट के, उससे वो आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। एंड जब भी कोई सनलाइट उस पर पड़ती है या जो भी हीट सोर्स का जब लाइट उस पर पड़ता है तो जो आउटर सरफेस की जो वाटर्स होते हैं वो इवापोरेट होके
हवा में मिल जाते हैं, बट जो भी अर्थन पॉट होता है उसका टेम्परेचर ठंडा ही रह जाता है, क्योंकि जो बाहर से हीट एनर्जी आई वो वाटर ड्रॉपलेट जो थे बाहर वो हीट उसको ऑब्जॉर्व करके ले जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवापोरेशन। तो यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया, वो ऑप्शन नंबर डी इवापोरेशन एकदम सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? तो जो भी आपके कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं जैसे वाटर, एयर एंड विंड एंड जो भी ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, एयर, शुगर, ऑयल, साल्ट, जूस एंड एयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको वो सब्सटेंस रखना है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, उसके बाद उससे ज़्यादा एंड उससे ज़्यादा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो भी गैसेस होती है उसमें होता है, एंड उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, एंड उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। तो आपको यहाँ पे इसमें से चुनना है। सबसे पहले गैस आपको कहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले गैस आपको यहाँ एयर में दिख रहा है एंड यहाँ ऑक्सीजन में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप इसके बाद आपको लिक्विड चुनना है। सेकंड नंबर पे लिक्विड एंड थर्ड नंबर पे शुगर जो कि सॉलिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमको एकदम सही दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एडिशन करनी है। जो भी 273 केल्विन होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन लिखते हैं। तो अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें आपको 273 में 25 ऐड कर देना है, तो ये आपका केल्विन में बन जाएगा। तो ऐसे ही 273 में अगर 38 ऐड करेंगे तो वो भी आपका केल्विन में बन जाएगा, एंड 273 में अगर 66 ऐड करेंगे तो वो भी आपका केल्विन में बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसको बता देना है। तो यहाँ पे आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर ए आपका एकदम सही है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू, इसको भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। एंड इसे हम देख ले, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको लिक्विडिफिकेशन बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही था। तो हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। सी देखिए, यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। सो विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। तो ठीक है, आपको सेम वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 273 में हमें पहले 35 ऐड करना है, उसके बाद 273 में 56 ऐड करना है, एंड 273 में 118 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है। तो अगर आपको किसी भी सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो आप बस सेल्सियस को पहले लिखना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देना। हालांकि ये होता है 273.16 होता है, बट हम इसको 0.16 को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट 273 को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन नंबर है सी। तो इसको आप लोग कर लेना, ठीक, आपका ये आंसर आ जाएगा। बस 273 में उसको ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच कंडीशन आउट ऑफ द फ्लोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की वो लाइन देखनी है कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो भी इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। आप जैसे देख सकते हैं, जो भी आपके कपड़े होते हैं,
जब सूखने के लिए आप जो भी तार पे डालते हैं तो उसको फैला के रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। या फिर जो भी जो इवापोरेशन की रेट होती है वो और किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो भी इन्वायरमेंट होता है वो मॉइस्ट होता है, या फिर जो ड्राई इन्वायरमेंट होता है, जैसे ठंड के दिनों में कपड़े लेट से सूखती है एंड गर्मी के दिनों में कपड़े जो होती है वो जल्दी सूख जाती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपके कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, विच कंडीशन आफ्टर द फ्लोइंग विल इंक्रीज द इवोपोरेशन ऑफ वाटर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो भी टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी जो इवोपोरेशन होगी वो फास्ट होगी। तो यहाँ पे आंसर भी आपका कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो बेसिकली आपको जो भी हाइड्रोजन गैस या जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको अगर आपको दूर करना है तो इसके लिए आपके दो काम करने होंगे। या तो उन दोनों के बीच का प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, एंड या फिर आप ये कर सकते हैं इसका टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे उससे भी आपका वो दोनों मॉलिक्यूल्स है वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो रैंडम इधर उधर उसकी स्पीड मूवमेंट की फास्ट हो जाएगी एंड वो दूर चले जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दिया है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज कंटेनर। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तब तो वो क्या वो और पास आएंगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ऐड दे दी गई है बट हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन गैस को वहाँ से बाहर निकालने से ऐसा नहीं है कि वो दूर दूर हो जाएंगी। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो भी वॉल्यूम है उसको बढ़ाएंगे तो और पास पास हो जाएगी। एंड ऑप्शन डी है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो अगर उसका जो भी है कंटेनर का बिना यदि बढ़ाए, जो भी उसमें और भी जो हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे तो और चीज़ें पास आ जाएगी। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आपका सही दिया हुआ है। तो हम 2 एंड 3 देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है। 2 पे है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। तो कुछ अगर हाइड्रोजन गैस को वहाँ से अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा, जैसे कोई कंटेनर है उसमें कोई बहुत सारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो भी भरे होंगे तो उसका प्रेशर मान लीजिए x है। बट अगर वहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस को वहाँ से बाहर निकाल देंगे तो इसका जो ओवरऑल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, सपोज y, लेकिन जो x का प्रेशर होगा वो बड़ा होगा y के कंपैरिजन में, इसलिए जो भी उसका प्रेशर होगा वो डाउन हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 3 आपका ये कहता है कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो भी वॉल्यूम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ा के या जैसे भी करके हम उसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। तो जो भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बच्चे फटाक से यहाँ पे टिक करेंगे, बल्कि ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए इसमें आपको सावधान रहना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर डिग्री सेल्सियस को अगर जो भी केल्विन में चेंज करना हो, यहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, बाकी 2 केल्विन में दिया हुआ है। तो आपको अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो प्लस 273 केल्विन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हमने देखा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी ही आ रहा है। तो हम नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अगर सी आ रहा है तो हम सी ही लगा के चले आएंगे। सी विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें से रूम टेम्परेचर में किस में सबसे ज़्यादा जो भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है आयरन यहाँ पे आयरन में रहेंगी, क्योंकि आयरन एक सॉलिड है एंड सॉलिड की जो भी इंटर पार्टिकल जो भी फोर्सेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि गैस में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होंगी, पहले गैस उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड आपका ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। तो अगर किसी भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आप सबसे पहले गैस की जो भी स्ट्रक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको देखते हैं। तो गैस जो भी होते हैं पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाना होगा। तो ऐसा कब होता है, जब अगर हम पार्टिकल के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं
तो पार्टिकल्स पास आती है। तो इसके लिए हाई प्रेशर वाले ऑप्शन हो जाएंगे आपके। एंड टेम्परेचर के साथ क्या, तो टेम्परेचर अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ों का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वो एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो चीज़ें पास आना ज़्यादा पसंद करेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें देखिए ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस क्या होता है, वाटर इन सॉल्युबल स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, CO2 इन लिक्विड स्टेट एंड CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो ड्राई आइस बेसिकली हमारा होता है CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो हमने टोटल 14 क्वेश्चन इस चैप्टर के किए हैं, एंड और भी क्वेश्चन के वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर से। एंड और भी आगे वाले चैप्टर जो भी हैं, चैप्टर 2, 3, 4, उसकी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपकी जो भी क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ आपको एकदम टाइम पे मिले। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।